आज हम बात करेंगे कि सेल्फ नोट्स का क्या महत्व है सिविल सेवा की तैयारी में या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी में और अंतिम रूप से सफल होने के लिए। तो सेल्फ नोट्स के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि सेल्फ नोट्स किसी भी छात्र के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए यदि आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो सेल्फ नोट्स आपके लिए वो वरदान से कम नहीं होगा। या यूँ मैं कहूँ कि सेल्फ नोट्स जैसे आप बनाते हैं वो आपकी सफलता को कई गुना आपकी सफलता के करीब ला सकता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि आप किसी को अपने सामने रख के किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं और वो कोई मिस्त्री बना रहा है या आपको बने बनाए घर मिल जाता है, खरीदा हुआ घर मिल जाता है, तो उसका एक फीलिंग, उसका एक एहसास और उसकी एक याददाश्त तो आपकी अलग होती है। लेकिन यदि आप विश्वास कीजिए कि एक घर को बनाने में खुद आप ईंट से जुड़ाई कर रहे हैं और बना रहे हैं, जैसे कि मेरा अपना अनुभव है, और उस घर को फिर चाहे उसके बाद कितना पोचौड़ा कर दे, आप कुछ भी उसमें रंग दे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन उस घर को देखने के बाद हर दम आपको ये चीज़ याद आएगा कि इस घर को मैंने बनाया है, इस घर के बनने में किस किस क्रम से कैसे कैसे बना है, कब क्या ईंट पड़ रहा था, ये सारी मेमोरी आपके अंदर आएगी। उस घर को चाहे बाहर से कुछ भी आप कर दें, 3 तल्ला बना दे, 4 तल्ला बना दे, रंग दे, जो भी आप डिजाइनिंग बाहर से कर ले, लेकिन आपको उस घर के इंटरनल बनावट की जानकारी और उसके बारे में डीप जो नॉलेज होता है, जो गहराई से जो उसकी घर की समझ होगी, आपको होगी। तो उसी प्रकार से सेल्फ नोट्स यदि आप बनाते हैं तो वो आप अपने दिमाग से, अपने नाक से, अपने कान से, अपने आँखों से और अपने हाथों से बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस चीज़ पर आपकी एक साथ पाँचों इंद्रियाँ काम करती है। इसीलिए वो नोट्स को जब आप रिवाइज करते हैं तो वो नोट्स आपके मेमोरी को बहुत साफ तरीके से एक मैसेज देता है और वो आपको याद रहता है। ये साइंटिफिक भी है और सच्चाई भी है। मैं आपको एक नोट्स बनाने के बारे में एक और हिदायत देना चाहता हूँ कि जब आप सेल्फ नोट्स बनाएं तो कभी भी आप उसको एक बढ़िया से सजा करके या टाइम टेकिंग दे करके अच्छे से लिखने का प्रयास नहीं करना है। आप जितना तेज़ी से, जितना रफली या जैसे भी आप चाहे बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें लिखने के उपरांत लाइन करें ना करें, मतलब आपको समझ में आ जाए अच्छा से, तो वो समझिए कि बेस्ट नोट्स कहा जाएगा। कोई जरूर आप वो दूसरों के लिए नहीं बना रहे हैं। यानी आप एक ऐसे रफ नोट्स बनाइए, सिर्फ नोट्स जो आपको जरूर समझ में आना चाहिए और बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। आप भरोसा रखिए, जितना आप रफ बनाएंगे, जितना रफ एंड टफ नोट्स बनाएंगे, वो आपकी मेमोरी को उतना शार्प करता है, उतना आपको मेमोरी को अच्छा एक संदेश, मैसेज देता है और वो आपको याद रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर भी यदि आप अच्छा से बना सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका चॉइस है। लेकिन आप सेल्फ नोट्स हर हालत में बनाएं और याद रखें कि आप सेल्फ नोट्स बनाने के क्रम में पूरी किताब को नहीं छाप देना है। सेल्फ नोट्स बनाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि सेल्फ नोट्स कम से कम बनना चाहिए। मतलब कि जैसे कि एक किताब है कि मान लीजिए आप भूगोल का 11वीं और 12वीं का बना रहे हैं, तो उसके लिए एक रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो पूरे भूगोल का 20-30 पेज से ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को याद रखना है, उसके विषयवार टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको याद रखना है, ना कि आपको फिर किताब लिखना शुरू कर देना है। क्योंकि ऐसे करने से टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको एक विषय की तैयारी में बरसों लग जाएंगे और आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। आपको लगेगा कि सिविल सेवा की तैयारी बहुत जटिल है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको कम से कम शब्दों में नोट्स बनाना है और ये जो डेवलपमेंट है, ये कम से कम शब्दों में नोट्स बनाने के जो ये आपको कला या ये फिर कहिए कि ये जो शक्ति आप में आएगी, तो डेफिनेटली ये क्या है कि किसी विषय पर आप कितना अच्छे से समझते हैं और उस टॉपिक को यदि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तब आप समझेंगे कि इस विषय में हमको क्या क्या चीज़ नोट करना है और क्या क्या छोड़ना है। नहीं तो फिर आप उसके सारे बिंदुओं को और सारे नोट्स को आप लिखना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल नहीं होगा, घातक होगा। घातक नहीं है, बेनिफिशियल की बात छोड़िए, मतलब वो आपके लिए लाभदायक तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो आपको काफ़ी समय लग जाएंगे जो आपके हित में नहीं होगा। तो कम से कम शब्दों में बना करके सेल्फ नोट्स बनाने का आदत डाल दीजिए। हर दिन आप अपना हिसाब रखिए कि आप आज क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए, भले ही 1 पेज क्यों ना हो, लेकिन लिखिए। और इस तरह से आप रोज़ कुछ ना कुछ करते करते 1 साल के अंदर आपके पास इतने नोट्स हो जाएंगे, सेल्फ नोट्स, और उसको जब आप 1 साल पुराने नोट्स को देखेंगे तो आपके पुराने सारी मेमोरी याद आ जाएंगी और आपकी जो तैयारी धीरे धीरे इनरिच होता चला जाएगा, एक समृद्ध होता चला जाएगा और आपको सफलता दिलाने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। खास करके एग्जाम के जो कुछ समय पहले जब आप देखेंगे तो ये सारे नोट्स आपके लिए वरदान साबित होगा। इस बात को मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। इस बात को आप
आज से ही अपनाना शुरू कर दें कि दिन भर में आप कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ भी आप रफ हो या जैसे भी हो उसे आप नोट्स के रूप में आप सेल्फ नोट्स के रूप में बनाना शुरू करें। हर विषय के लिए अलग अलग एक कॉपी या डायरी बना लें और उसमें लिखें और रफली लिखें, रफ एंड टफ लिखें। आपको सजा के धजा के लिखने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जितना आप रफ एंड टफ लिखेंगे आपके दिमाग को उतना अच्छा वो मैसेज देगा और फ्यूचर में वो आपको उतना ही लाभदायक देगा। तो शुरू कर दीजिए आज से ही और लगातार आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप सेल्फ नोट्स आज से बनाना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।